आइए अब आपको सीधे ले चलते प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन और अमृत योजना अंतर्गत परियोजनाओं का भूमि पूजन उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। डॉक्टर मोहन यादव। इसी क्रम में श्री के.एल. मीना जी अपर आयुक्त से निवेदन है कि वे माननीय सांसद भोपाल श्री आलोक शर्मा जी को पौधा भेंटकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। तालियों के साथ स्वागत है माननीय सांसद श्री आलोक शर्मा जी का आज के इस कार्यक्रम में। आग्रह है श्री परीक्षित झाड़े जी अपर आयुक्त से कि वे माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी को पौधा भेंटकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। तालियों के साथ स्वागत है। ऋतुराज जी स्वागत कर रहे हैं माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी का। आग्रह है श्री प्रदीप मिश्रा जी प्रमुख अभियंता से कि माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी को पौधा भेंटकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। तालियों के साथ हार्दिक स्वागत है आपका भी। निवेदन है श्री हरेंद्र नारायण जी आयुक्त नगर निगम से कि वे माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी को पौधा भेंटकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। तालियों के साथ मंचासीन हम सम्मानीय अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत करते हैं। माननीय महापौर जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। पुनः निवेदन श्री हरेंद्र नारायण जी से कि माननीय अध्यक्ष नगर पालिक निगम भोपाल श्री किशन सूर्यवंशी जी को पौधा भेंटकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। मंच पर हम स्वागत करते हैं श्री प्रताप करोसिया जी का भी। निवेदन है हरेंद्र नारायण सर से कि आप प्रताप जी का माननीय प्रताप जी का पौधा भेंटकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण है और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है स्वच्छता पखवाड़े का समापन हो रहा है, लेकिन स्वच्छता सर्वेक्षण का शुभारंभ होने जा रहा है। और इसी क्रम में सबसे पहले कार्यक्रम में मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय राज्य मंत्री जी श्रीमती प्रतिमा बागड़ी जी से कि वे कृपया करके स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। बोलिए भारत माता की। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े 2024 में हम सब स्वच्छता दिवस के इस कार्यक्रम में हम सब के बीच मंच पे विराजमान आदरणीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पे विराजमान माननीय मंत्री कैलाश विश्वास सारंग जी, आदरणीय माननीय मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप जी, आदरणीय राज्य मंत्री कृष्णा गौर जी, आदरणीय सांसद भोपाल आलोक शर्मा जी, आदरणीय विधायक हुजूर रमेश्वर शर्मा जी, आदरणीय विधायक दक्षिण विधानसभा भोपाल सामनानी जी, आदरणीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, माननीय अध्यक्ष पालिका भोपाल किशन सूर्यवंशी जी, उपस्थित विभागीय सभी अधिकारीगण और हमारे सेवा मित्र, मीडिया के सभी अतिथिगण, आप सबका इस स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। विगत 7 वर्षों से प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती जी के अवसर पर बृहद स्तर पर स्वच्छता ही सेवा राष्ट्रव्यापी अभियान का संचालन किया जाता है। दिनांक 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक संचालित स्वच्छता ही सेवा 2000 स्वभाव स्वच्छ संसार स्वच्छता पर आधारित है। प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ 17 सितंबर 2024 को कोषाभाकर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर भोपाल में राज्य स्तरीय गरिमामय से किया गया। अभियान अंतर्गत 19 सितंबर को प्रदेश के उज्जैन शहर में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के विशेष स्वच्छता अभियान का आयोजन किया, जिसमें सफाई सम्मान एवं स्वयं स्वच्छता के नागरिकों को जागरूक किया गया। प्रदेश के नगरों में बृहद स्तर पर विभिन्न स्वच्छता गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिनमें छात्रों, युवाओं, सामाजिक व सामुदायिक समूहों द्वारा सक्रिय सहभागिता की गई। प्रदेश में कुल 42,000 से 55 बृहद स्वच्छता अभियान और 7,990 सफाई मित्र शिविर सम्मिलित हैं। नगरीय निकायों में ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करते हुए उनके निवारण की गतिविधि को गंभीरता से लिया गया। इसके अंतर्गत नगरीय निकायों में चिन्हित 968 ब्लैक स्पॉट का उन्मूलन किया गया। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में 7,990 स्वच्छता जांच शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें
2,08,444 सफाई मित्र व उनके परिजनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। साथ ही शासकीय योजनाओं के हित लाभ हेतु पात्र सफाई मित्रों का पंजीयन कराया गया। नगरीय प्रशासन एवं स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में निकायों की शालाओं में स्वच्छता संवाद कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिसमें अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 800 से अधिक शालाओं में 1 लाख से अधिक छात्र छात्राएं शामिल हो चुके हैं। स्वच्छता संवाद के दौरान शालाओं में कार्यरत 2,904 सफाई मित्रों का सम्मान भी किया गया। अभियान के दौरान 849 शालाओं में 1,02,162 छात्र छात्राओं के द्वारा मानव श्रृंखला के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया गया, जिसमें युवाओं, नागरिकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सहभागिता की गई। अभियान अंतर्गत प्रदेश में समस्त नागरिक निकायों की जन भागीदारी व बृहद स्वच्छता गतिविधियों का संचालन किया गया, जिसमें लाखों नागरिकों, जनप्रतिनिधियों व संगठनों को स्वच्छता का संदेश दिया गया एवं प्रदेश व शहरों को साफ रखने के लिए शपथ ली गई। निकायों में स्थित अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाइयों पर छात्रों, युवाओं का भ्रमण कराते हुए उन्हें अपशिष्ट के संग्रहण से लेकर पृथक्करण, परिवहन एवं प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों सहित सुरक्षित निपटान की पूर्ण प्रक्रिया से अवगत कराया गया। निकायों के सघन स्वच्छता अभियान का संचालन संपूर्ण स्वच्छता व ब्लैक स्पॉट हटाने हेतु लक्षित इकाइयों स्थलों का संचालन संपूर्ण स्वच्छता व ब्लैक स्पॉट हटाने हेतु लक्षित इकाइयों स्थलों पर परिवर्तन उत्सव, सफाई मित्रों, स्वच्छता सहयोगियों, चैंपियंस और ब्रांड एम्बेसडर का सम्मान, स्वच्छता अवार्ड और स्वच्छता परियोजनाओं व इकाइयों का लोकार्पण किया जा। इस बृहद स्वच्छता अभियान प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी करने वाले स्वच्छता भागीदारों का हम आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही उपस्थित सभी मंचासीन अतिथियों का और यहाँ पर सफाई मित्रों का, मीडिया के बंधुओं का स्वागत, अभिनंदन करते हैं, जो हमारे भारत की परंपरा रही है और देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया है। उसमें संकल्पित हम सभी अपनी अपनी भूमिका हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार अपने अपने जिलों में, अपने अपने स्थानों पर प्रयास करते हुए कर रहे हैं। मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हुए आप सबको प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्य मंत्री जी, श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, कार्यक्रम से हम सभी को रूबरू कराने के लिए, स्वागत उद्बोधन के लिए। और जैसा कि हमको विदित है कि दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री जी हम सभी को संबोधित करने जा रहे हैं, साथ ही में पूरे देशवासियों के लिए एक अनूठी सौगातों के साथ वे हमसे जुड़ेंगे। वर्चुअली हम कनेक्ट होने जा रहे हैं दिल्ली के मुख्य कार्यक्रम से। आइए जुड़ते हैं दिल्ली के मुख्य कार्यक्रम से और सुनते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को। से ज्यादा स्वच्छ भारत सांस्कृतिक उत्सव, शपथ, मैराथन आदि आयोजन किए गए। माईगॉव पोर्टल के माध्यम से देश भर के लोग स्वच्छता पर आधारित कंपटीशन में बढ़-चढ़ हिस्सा ले रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरा युवा भारत के तहत लगभग 1.5 करोड़ युवा विकसित भारत के विजन से जुड़ने के लिए आगे आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने 15 अगस्त 2024 को देश के अपने संबोधन में एक बार फिर जन जन में इस अभियान को और आगे ले जाने की ऊर्जा भरी। जन भागीदारी की आपने चर्चा की और स्वच्छता की चर्चा हो, स्वच्छता के संदर्भ में एक दूसरे को रोकने टोकने का निरंतर प्रयास चलता रहे। मैं समझता हूं कि यह भारत के अंदर आई हुई नई चेतना का प्रतिबिंब है। इसलिए इस बार स्वच्छता ही सेवा 2024 का थीम स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, इस पर जोर दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप ही के मार्गदर्शन से शुरू हुए स्वच्छ भारत दिवस के आयोजन पर मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपके नेतृत्व में प्रत्येक भारतवासी भारत वर्ष को स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद।
हार्दिक धन्यवाद माननीय मंत्री जी। देवी और सज्जनों, स्वच्छता को शहरों से लेकर ग्रामीण स्तर तक आकार देने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर कई तरह के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा स्वच्छता से जुड़े कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं शहरी बुनियादी ढांचे को बढ़ाकर और शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सतत शहरी विकास को बढ़ावा देने वाले अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत तथा अमृत 2.0 के तहत 6,825 करोड़ की 109 परियोजनाएं, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 1,555 करोड़ की 10 परियोजनाएं तथा गांवों में पशुपालन और खेती बाड़ी से निकले जैविक अपशिष्ट से बायोगैस और जैविक खाद बनाकर ग्रामीण भारत की समृद्धि की राह तैयार कर रही 1,332 करोड़ की लागत वाली 15 गोबर धन परियोजनाएं। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर इन परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करें। अमृत मिशन भारत सरकार का पहला वाटर फोकस्ड मिशन 2015 में 500 शहरों से शुरू हुआ, जिससे 1,89,00,000 घरों को नल से स्वच्छ जल मिला और 1,47,00,000 से अधिक सीवरेज कनेक्शन किए गए। इससे शहरी जल कवरेज 48% से बढ़कर 70% हो गया। अमृत 2.0 के तहत देश में लगभग 2 करोड़ नए टैप कनेक्शंस और 8,000 MLD कैपेसिटी के साथ लगभग 1.5 करोड़ नए सीवरेज कनेक्शन दिए जा रहे हैं। जलाशयों का जीर्णोद्धार करने के साथ साथ ये मिशन इस्तेमाल किए हुए जल को पुनः उपयोग में लाने की ओर भी अग्रसर है। आज 2 अक्टूबर के दिन माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 6,825 करोड़ रुपए की लागत से बनी 109 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं राष्ट्र को समर्पण किया गया है। इससे करीब 12.5 लाख से अधिक घरों को लाभ मिलेगा। गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखना एक निरंतर प्रयास है। इस दिशा में प्रयासरत नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कुल 5 इंटरसेप्शन, डायवर्जन और सुएज ट्रीटमेंट प्लांट की परियोजनाओं का निर्माण पूरा हो चुका है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 5 परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। साथ ही गंगा और उसकी सहायक नदियों की निर्मलता को सुनिश्चित करने के लिए कुल 5 परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 5 परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। इन सभी परियोजनाओं के संचालन से गंगा और उसकी सहायक नदियों की निर्मलता बढ़ेगी और स्थानीय निवासी इससे लाभान्वित होंगे। महात्मा गांधी जी के स्वच्छता से समाज के विकास के स्वप्न को साकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार अब कंप्रेस्ड बायोगैस के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रही है। इस पहल से प्रदूषण तो कम हो ही रहा है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। भारत सरकार ने कंप्रेस्ड बायोगैस उद्योग के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे देश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिल रहा है। और आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 30.6 TPD क्षमता वाले 6 संयंत्रों को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। साथ ही 58.6 TPD की कुल क्षमता वाले 9 CBG संयंत्रों की आधारशिला रखी गई है। इन परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास के लिए आपका हार्दिक आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। मान्यवर, माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता के आह्वान में संकल्प की जो मशाल प्रज्वलित है, उसने समस्त देशवासियों को एकजुट कर दिया है। आज के सुअवसर पर स्वच्छ भारत के प्रणेता, स्वच्छ भारत के प्रवर्तक माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं अत्यंत आदर भाव से विनती करती हूं कि कृपया अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान मनोहर लाल जी, सीआर पाटिल जी, तोखन साहू जी, राजभूषण जी, अन्य सभी महानुभाव, देवियों और सज्जनों, आज पूज्य बापू और लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती है। मैं मां भारती के सपूतों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। जिस भारत का सपना गांधी जी और देश की महान विभूतियों ने देखा था, वो सपना हम सब मिलकर के पूरा करें। आज का दिन हमें ये प्रेरणा देता है। साथियों, आज 2 अक्टूबर के दिन मैं कर्तव्य बोध से भी भरा हुआ हूं और उतना ही भावुक भी हूं। आज स्वच्छ भारत मिशन को, उसकी यात्रा को 10 साल के मुकाम पर हम पहुंच चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन की ये यात्रा करोड़ों भारतवासियों की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। बीते 10 साल में कोटि कोटि भारतीयों ने इस मिशन को अपनाया है, अपना मिशन बनाया है, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया है। मेरे आज के 10 साल की इस यात्रा के पड़ाव पर मैं हर देशवासी, हमारे सफाई मित्र, हमारे धर्मगुरु, हमारे खिलाड़ी, हमारे सेलिब्रिटीज, एनजीओज, मीडिया के साथी, सभी की सराहना करता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। आप सभी ने मिलकर स्वच्छ भारत मिशन को इतना बड़ा जन आंदोलन बना दिया। मैं राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, पूर्व राष्ट्रपति जी, पूर्व उपराष्ट्रपति जी, उन्होंने भी स्वच्छता की ही सेवा इस कार्यक्रम में श्रमदान किया, देश को बहुत बड़ी प्रेरणा दी। मैं आज राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज देश भर में स्वच्छता से जुड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। लोग अपने गांवों को, शहरों को, मोहल्लों को, चाल हो, फ्लैट्स हो, सोसाइटी हो, स्वयं बड़े आग्रह से साफ सफाई कर रहे हैं। अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और दूसरे जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया। बीते पखवाड़े में, मैं इसी पखवाड़े की बात करता हूं, देश भर में करोड़ों लोगों ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर
आज स्वच्छता से जुड़े करीब 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत हुई है। मिशन अमृत के तहत देश के अनेक शहरों में वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। नमामि गंगे से जुड़ा काम हो या फिर कचरे से बायोगैस पैदा करने वाले गोवर्धन प्लांट, ये काम स्वच्छ भारत मिशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा और स्वच्छ भारत मिशन जितना सफल होगा उतना ही हमारा देश ज्यादा चमकेगा। साथियों, आज से 1000 साल बाद भी जब 21वीं सदी की भारत का अध्ययन होगा तो उसमें स्वच्छ भारत अभियान को जरूर याद किया जाएगा। स्वच्छ भारत इस सदी में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सफल जन भागीदारी वाला, जन नेतृत्व वाला जन आंदोलन है। इस मिशन ने मुझे जनता जनार्दन की, ईश्वर रूपी जनता जनार्दन की साक्षात ऊर्जा के भी दर्शन कराए हैं। मेरे लिए स्वच्छता जनशक्ति के साक्षात्कार का पर्व बन गया है। आज मुझे कितना कुछ याद आ रहा है। जो अभियान शुरू हुआ, कैसे लाखों लाख लोग एक साथ सफाई करने के लिए निकल पड़ते थे। शादी ब्याह से लेकर सार्वजनिक कार्यक्रमों तक हर जगह स्वच्छता का ही संदेश छा गया। कहीं कोई बूढ़ी मां अपनी बकरियां बेचकर शौचालय बनाने की मुहिम से जुड़ी। किसी ने अपना मंगलसूत्र बेच दिया तो किसी ने शौचालय बनाने के लिए जमीन दान कर दी। कहीं किसी रिटायर्ड टीचर ने अपनी पेंशन दान दे दी तो कहीं किसी फौजी ने रिटायरमेंट के बाद मिले पैसे स्वच्छता के लिए समर्पित कर दिए। अगर ये दान किसी मंदिर में दिया होता, किसी और समारोह में दिया होता तो शायद अखबारों के हेडलाइन बन जाता और सप्ताह भर उसकी चर्चा होती। लेकिन देश को पता होना चाहिए कि जिनका चेहरा कभी टीवी पे चमका नहीं है, जिनका नाम अखबारों की सुर्खियों पर कभी छपा नहीं है, ऐसे लक्षावधि लोगों ने कुछ न कुछ दान करके, चाहे वो समय का दान हो या संपत्ति का दान हो, इस आंदोलन को एक नई ताकत दी है, ऊर्जा दी है और ये मेरे देश के उस चरित्र का परिचय करवाता है। जब मैंने सिंगल यूज प्लास्टिक को छोड़ने की बात की तो करोड़ों लोगों ने जूट के बैग और कपड़े के थैले निकाल करके
बाजार में खरीदी करने के लिए जाने की परंपरा शुरू की। और मैं उन लोगों का भी आभारी हूं, वरना मैं प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करने की बात करता तो हो सकता था प्लास्टिक इंडस्ट्री वाले आंदोलन करते, भूख हड़ताल पर बैठते, नहीं बैठे। उन्होंने सहयोग किया, आर्थिक नुकसान भोगा। और मैं उन राजनीतिक दलों का भी आभार व्यक्त करता हूं जो भी शायद निकल पड़ते कि देखिए मोदी ने सिंगल यूज प्लास्टिक बंद के हजारों लोगों का रोजगार खत्म कर दिया, पता नहीं क्या क्या कर देते। मैं उनको भी आभार मानता हूं कि उनका इस बात पर ध्यान नहीं गया। हो सकता है इसके बाद चला जाए। साथियों, इस आंदोलन में हमारा फिल्म जगत भी पीछे नहीं रहा। कमर्शियल हित के बजाय फिल्म जगत ने स्वच्छता के संदेश को जनता तक पहुंचाने के लिए फिल्में बनाई इन 10 सालों में। और मुझे तो लगता है कि ये विषय को एक बार करने का नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हर पल हर दिन करने का काम है। और ये जब मैं कहता हूं तो मैं इसको जीता हूं। अब जैसे मन की बात की याद कर ले अपन, आप में से बहुत लोग मन की बात से परिचित हैं, देशवासी परिचित हैं। मन की बात में मैंने करीब करीब 800 बार स्वच्छता के विषय का जिक्र किया है। लोग लाखों की संख्या में चिट्ठियां भेजते हैं, लोग स्वच्छता के प्रयासों को सामने लाते रहे। साथियों, आज जब मैं देश और देशवासियों की इस उपलब्धियों को देख रहा हूं तो मन में ये सवाल भी आ रहा है कि जो आज हो रहा है वो पहले क्यों नहीं हुआ। स्वच्छता का रास्ता तो महात्मा गांधी जी ने हमने आजादी के आंदोलन में ही दिखाया था, दिखाया भी था, सिखाया भी था। फिर ऐसा क्या हुआ कि आजादी के बाद स्वच्छता पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया गया। जिन लोगों ने सालों साल गांधी जी के नाम पर सत्ता के रास्ते ढूंढे, गांधी जी के नाम पर वोट बटोरे, उन्होंने गांधी जी के प्रिय विषय को भुला दिया। उन्होंने गंदगी को, शौचालय के अभाव को देश की समस्या माना ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने गंदगी को ही जिंदगी मान लिया। नतीजा ये हुआ कि मजबूरी में लोग गंदगी में ही रहने लगे। गंदगी रूटीन लाइफ का हिस्सा बन गई। समाज जीवन में इसकी चर्चा तक होनी बंद हो गई। इसलिए जब मैंने लाल किले की प्राचीर से इस विषय को उठाया तो देश में जैसे तूफान खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने तो मुझे ताना दिया कि शौचालय और साफ सफाई की बात करना भारत के प्रधानमंत्री का काम नहीं है। ये लोग आज भी मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन साथियों, भारत के प्रधानमंत्री का पहला काम वही है जिससे मेरे देशवासियों का, सामान्य जन का जीवन आसान हो। मैं भी अपना दायित्व समझकर मैंने टॉयलेट्स की बात की, सैनिटरी पैड्स की बात की, और आज हम इसका नतीजा देख रहे हैं।
साथियों, 10 साल पहले तक भारत की 60% से ज्यादा आबादी खुले में शौच के लिए मजबूर थी। ये मानव गरिमा के विरुद्ध था। इतना ही नहीं, ये देश के गरीब का अपमान था, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, इनका अपमान था। जो पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर चला आ रहा था। शौचालय न होने से सबसे ज्यादा परेशानी हमारी बहनों को, बेटियों को होती थी। दर्द और पीड़ा सहन करने के अलावा दिन भर परेशानी झेलती थी और रात में भाग जाती थी। तो उनकी सुरक्षा से जुड़े गंभीर खतरे होते थे। या तो सुबह सूर्योदय के पहले जाना पड़ता था, ठंड हो, वर्षा हो, मेरे देश की करोड़ों माताएं हर दिन इस मुसीबत से गुजरती थी। खुले में शौच के कारण जो गंदगी होती थी, उसने हमारे बच्चों के जीवन को भी संकट में डाल रखा था। बाल मृत्यु का एक बड़ा कारण ये गंदगी भी थी। गंदगी की वजह से गांव में, शहर के अलग अलग बस्तियों में बीमारियां फैलना आम बात थी। साथियों, कोई भी देश ऐसी परिस्थिति में कैसे आगे बढ़ सकता है? और इसलिए हमने तय किया कि ये जो जैसा चल रहा है वैसा नहीं चलेगा। हमने इसे एक राष्ट्रीय और मानवीय चुनौती समझकर इसके समाधान का अभियान चलाया। यहीं से स्वच्छ भारत मिशन का बीज पड़ा। ये कार्यक्रम, ये मिशन, ये आंदोलन, ये अभियान, ये जन जागरण का प्रयास पीड़ा की कोख से पैदा हुआ है। और जो मिशन पीड़ा की कोख से पैदा होता है वो कभी मरता नहीं है। और देखते ही देखते करोड़ों भारतीयों ने कमाल करके दिखाया। देश में 12 करोड़ से अधिक टॉयलेट्स बनाए गए। टॉयलेट कवरेज का दायरा जो 40% से भी कम था वो 100% पहुंच गया। साथियों, स्वच्छ भारत मिशन से
देश के आम जन के जीवन पर जो प्रभाव पड़ा है वो अनमोल है। हाल में एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय जर्नल की स्टडी आई है। इस स्टडी को इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉशिंगटन यूएसए, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मिलकर के स्टडी किया है। इसमें सामने आया है कि स्वच्छ भारत मिशन से हर वर्ष 60 से 70 हजार बच्चों का जीवन बच रहा है। अगर कोई ब्लड डोनेशन करके किसी एक की जिंदगी बचा देना तो भी वो बहुत बड़ी घटना होती है। हम सफाई करके, कूड़ा कचरा हटा करके